जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 6.1 को सॉल्व करेंगे और इसके पहले हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में सीखा। त्रिभुज किसे कहते हैं? हमने कहा था तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजा होते हैं। और चाहे छोटा त्रिभुज हो चाहे बड़ा त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसके बाद हम लोगों ने त्रिभुजों के प्रकार सीखा। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर टोटल कितने बताए थे? 6 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज बताए आपको। अधिक समकोण त्रिभुज, जब त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जब त्रिभुज का प्रत्येक कोण, कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। प्रत्येक का मतलब है तीनों अलग अलग प्रत्येक कितने अंश का हो? 90 अंश से छोटा हो। जब त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होता है तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और जब त्रिभुज का प्रत्येक में से यानी तीनों कोणों में से एक कोण कितना हो? 90 अंश से क्या हो? बड़ा हो, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर भुजाओं के आधार पे कहा गया समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और कौन बताए थे आपको? अपनी समबाहु त्रिभुज। 3 प्रकार के बताए थे आपको। तो भुजाओं के आधार पर सम माने क्या होता है? बराबर। बाहु माने क्या होता है? भुजा। समबाहु यानी समान भुजा वाले, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। जब भी चाहे छोटे हो चाहे बड़ा हो त्रिभुज हो, अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। क्योंकि अगर भुजा बराबर होगा तो कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के दो कोण क्या हो? नहीं, दो भुजा क्या हो? सम माने का होता है बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने क्या होता है? भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने ये भी बताया था कि अगर दो भुजाएं अगर बराबर है तो उनके जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? उनके सिराओं पे बने कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तीसरा है जब त्रिभुज का एक भी कोण आपस में बराबर ना हो, जब त्रिभुज का एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से तो इनके कोण भी क्या होते हैं? अपन अलग अलग क्या होते हैं यानी भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे समरूपता और सर्वांग समता। सर्वांग समता भी सीख सकेंगे और समरूपता भी। समरूपता या समरूप से सीखेंगे। क्या लिखेंगे? समरूप। समरूपता के बजाय क्या सीखेंगे हम लोग? समरूप। ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को ढक ले तो एक दूसरे को क्या कहेंगे? समरूप कहते हैं। बात समझे नहीं? सुनिए ध्यान से। समरूप सर्वांग सम में क्या है? सम माने क्या होता है? समान, और रूप माने क्या होता है? रूप। यानी केवल रूप क्या हो? बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समरूप। अभी इसके पहले मुख से निकल गया है कि एक दूसरे को ढक ले, ऐसा नहीं। ये सर्वांग सम होता है समरूप में कि समान केवल क्या हो? उसका क्या हो? रूप। साइज से हमें इसे मतलब नहीं। साइज का मतलब होता है आकार। तो हमारा आकार बराबर हो या ना हो, लेकिन जो आकृति होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। फिर से समझिए ध्यान से। ऐसी आकृतियां जो क्या हो? समान आकृति के हो, समान आकृति को हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हम ले, मान लिया जाए एक सिक्का ले लिए, 5 रुपए का सिक्का लिया जाए तब भी क्या होगा? वृत्ताकार होगा। और 10 रुपए वाला सिक्का लिया जाए तब भी क्या होगा? वृत्ताकार होगा। तो ये भी वृत्ताकार और ये भी क्या है? वृत्ताकार। दोनों की आकृति क्या है? सेम है। कैसा है? वृत्ताकार है। ये भी है। ये कैसा है? वृत्ताकार है। तो ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। आप कहेंगे सर ये छोटा है तो ये छोटा और बड़ा साइज पे है। तो हमने कहा कि साइज में जरूरी यह नहीं है कि बराबर ही हो। बराबर होने से हमसे कोई मतलब नहीं है। कि केवल आकृति क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे वर्ग ले लिया जाए, एक छोटा वर्ग ले लिया जाए,
वर्ग की क्या विशेषता होती है कि चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चाहे छोटा बड़ा वर्ग ले लें, ये भी आकृति अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये भी क्या है, वर्ग है। ये तो वर्ग है तो चारों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भी चारों भुजा क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसमें प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होगा, अंत माने अंतर का कोण 90 अंश का होगा। तो इसमें भी प्रत्येक कोण कितने होगा, 90 अंश का होगा। तो आप देखेंगे ये कैसा है, पहला जो छोटा है ये भी क्या है, वर्गाकार है, और ये जो बड़ा वाला है ये भी क्या है, वर्गाकार है। तो ऐसी आकृतियां दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, छोटा वाला भी वर्गाकार, बड़ा वाला भी वर्गाकार। तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर दो मोबाइल ले लिया जाए, माने रेडमी के, एक ही कंपनी के दो मोबाइल ले लिया जाए, रेडमी की, तो आप देखेंगे दोनों की आकृतियां क्या है, समान है। वो भी क्या है, घनाभ के आकार का होगा, दूसरा भी क्या होगा, घनाभ के क्या होगा, आकार का होगा। अगर एक ही कंपनी का है तो साइज भी क्या होगा, लगभग बराबर सेम होगा। अगर भिन्न भिन्न होता तो ये कहा जाता है घनाभ के आकार दूसरी कंपनी का होगा, तो भी क्या होगा, घनाभ के आकार का क्या होगा, दूसरी कंपनी। तो ऐसी आकृतियां क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। और क्या ले लिया जाए, ये छोटा वाला है, आप देख सकते हैं ये आयत है आपके सामने, और ये क्या ले लिया जाए, बड़ा वाला ले लिया जाए, ये भी क्या है, आयत है। आप देख सकते हैं कि दोनों की साइज क्या है, डिफरेंट है, यानी अलग अलग है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग है। लेकिन आप देखें कि इसके अंतःकोण क्या है, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण, इसमें भी आमने सामने के क्या होते हैं, बराबर। इसकी आकृति कैसा है, तो हम लोग कहेंगे आयताकार है, और इसकी आकृति कैसा है, कहेंगे आयताकार है। आयताकार तो दोनों है, परंतु क्या दोनों की साइज बराबर है, बराबर नहीं है। तो ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए अब हम लोग सर्वांगसम की बात कर ले। सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम मतलब रूप भी बराबर होना, समान होना चाहिए, और उसकी साइज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी आकृति और साइज, अर्थात आकृति तथा आकार दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए आकृति और आकार में दोनों में डिफरेंस। आकार अंग्रेजी क्या होता है, साइज होता है। साइज में छोटे और बड़े से तुलना हमें केवल करना है मात्र। अब जैसे एक सिक्का, दो सिक्का ले ले, तो एक सिक्का दूसरे सिक्कों को क्या करेगा, क्या करेगा, ढक लेगा। तो ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को ढक ले, ऐसी आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को क्या कर ले, ढक ले, ना बढ़े और ना घटे, तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांगसम। जैसे हम मान लिया जाए कहें 1 रुपए के 2 सिक्के ले ले, तो 1 रुपए का सिक्का ये भी होगा, तो 1 रुपए का सिक्का मान लीजिए भी, दोनों की साइज क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो एक दूसरे को रखेंगे तो क्या होगा, ढक लेगा, और ढक लेगा इसका मतलब क्या है, कैसी आकृतियां हैं, सर्वांगसम। अगर ना ढकती तब केवल आकृति समान होता तो समरूप, अगर उसका रूप भी बराबर हो जाए और उसकी साइज भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वांग। सर्व माने सभी, अंग माने अंग, सब माने क्या हो, बराबर। यानी उसका रूप और आकार दोनों क्या होना चाहिए, बराबर हो। यानी अंग माने क्या होगा, वहां आकृति के मतलब यहाँ सर्व माने क्या होता, सभी, अंग माने क्या होता, अंग, और सब माने क्या होता है, बराबर। जिसके आकृति और आकार, ऐसी आकृतियां जिसका आकार भी बराबर हो और साइज भी, अंग्रेजी में कहें जैसे हिंदी में कहें आकार, आकार भी क्या होता है, बराबर। आकृति और आकार दोनों क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या कह देंगे, सर्वांगसम। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का आप सिक्का लीजिए और 5 रुपए का सिक्का लीजिए, तो आप देखेंगे दोनों साइज क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो क्या ये सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा, समरूप ही होगा, क्योंकि वृत्ताकार छोटा वाला सिक्का है तो बड़ा वाला वृत्ता भी क्या है, वृत्ताकार है। तो आकृतियां क्या है, समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समरूप और सर्वांगसम में दोनों में क्या है, डिफरेंट है। सर्वांगसम में आकृति भी देखा जाएगा और आकार भी देखा जाएगा। आकार का मतलब होता है साइज, दोनों की साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब दो आकृतियों की साइज यानी क्या हो, दोनों बराबर हो जाती हैं और दोनों की आकृतियां क्या हो, समान हो, तो ऐसे आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। और जब केवल ऐसी आकृतियां जिनके केवल आकृति बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के बारे में हम लोग ज्यादा जानेंगे। ठीक है, त्रिभुज के बारे में क्या जानेंगे, देखिए
अगर दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, मान लीजिए त्रिभुज है और यह क्या हो त्रिभुज हो ऐसे इस तरह से, बताइए दोनों ये क्या है समकोण यानी 90 अंश का है, ये भी कितने हैं 90 अंश का। बताइए दोनों आकृतियां समान हैं कि सर्वांगसम है कि समरूप है? समरूप। पहले नंबर आप दोनों की साइज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो दोनों समकोण है, इसलिए दोनों की आकृतियां क्या है समान है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण। तो ऐसे आकृतियां क्या है समरूप है। समरूप का प्रतीक ऐसे इस तरह से भी ऐसे बनाएंगे, क्या कहेंगे समरूप। ऐसे आपके सामने ऐसे कहा बना सकते हैं, समरूप प्रदर्शित करने का ये तरीका ये है। और सर्वांगसम करने का, तो सर्वांगसम करने का ऐसे इस तरह से दो बराबर रेखा भी कहिए और समरूप, यानी समरूप भी है और दोनों क्या है बराबर भी है। तो सर्वांगसम के लिए और समरूप के लिए आपको ये निशान लगाना है। तो ये आकृतियां कैसी हैं? समरूप। क्या है? अगर लेकिन दोनों की साइज अगर ऐसे आकृति कर दें 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आमने सामने, ये भी क्या कर दें ऐसे आकृतियां मान लिया जाए, ये भी 4, 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 तो दोनों त्रिभुज क्या है? क्या है? समरूप नहीं, सर्वांग सम है। क्योंकि 4-4 सेंटीमीटर की इसकी 4 भुजा, तो 4-4 सेंटीमीटर इसकी भी क्या है भुजा बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दोनों के बीच में ऐसे इस तरह से क्या लगा देंगे निशान, यानी ऐसी आकृतियां क्या है सर्वांग सम। दो इसका नाम ले लिया जाए अगर ये बी सी और डी, ये क्या ले लीजिए पी क्यू आर और एस, तो लिखेंगे ए बी सी और डी सर्वांगसम चतुर्भुज। कौन है? चतुर्भुज है। तो क्या करेंगे हम लोग चतुर्भुज, क्या लिखेंगे पी क्यू आर और एस। ऐसे ही क्या है प्रतीक करने का एक क्या है तरीका है। दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो इस तरह से, अगर समरूप है इस त्रिभुज का नाम ले लीजिए बी सी, इसका ले पी क्यू और आर। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, त्रिभुज का पहले चित्र बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी, और समरूप त्रिभुज क्या लिखेंगे पी क्यू आर। क्या लिखेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या है, ये समरूप का ये क्या है प्रतीक है। इसका मतलब है कि केवल आकृति क्या है बराबर है, समान है, लेकिन साइज बराबर नहीं। लेकिन अगर ये लगा दिया जाएगा तो बराबर का, इसका मतलब साइज और आकृति दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो दो त्रिभुज कब है, तो ये क्या है समरूपता का ये प्रतीक हो गया है। तो समरूपता को किससे करते हैं, इससे क्या करते हैं संकेत करते हैं, और इससे क्या करते हैं संकेत करते हैं। इस तरह से आप नोट भी कर सकते हैं इसको। आगे और क्या है, दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, तो दो त्रिभुज या तो तीनों कोण क्या हो जाए बराबर हो जाए। क्या हो जाए, जब त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो बराबर, केवल मात्र कोण बराबर। जब समरूप के लिए क्या है, समरूपता के जो कंडीशन है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसे। समरूप के लिए क्या लिखेंगे, दो कंडीशन, क्या लिखेंगे दो प्रतिबंध है। क्या है, दो प्रतिबंध है। क्या है दो प्रतिबंध, पहला नंबर एक तो है कि तीनों का कोण आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, यानी दोनों त्रिभुज का क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज का क्या लिखा जाए, प्रत्येक कोण क्या हो बराबर हो, प्रत्येक कोण बराबर हो। क्या हो, जब ऐसा त्रिभुज जिसके जैसे मान लीजिए ऐसे त्रिभुज बनाए दे हम आपके सामने, ये भी कितना हो 60, ये भी मान लीजिए 70, ये मान लीजिए कितना होगा, अच्छा 120, 120, 130, 50, तो ये कितना कर दे 60, ये भी क्या कर दे 70, या कोई बात नहीं ये 70 हो जाए, और ये क्या हो जाए 50, या 50 कर दिया जाए इसे, और इसे क्या कर दिया जाए 60 कर दिया जाए, इसे क्या कर दिया जाए 70 कर दिया। मान लीजिए ऐसे दो त्रिभुज है हमारे सामने, एक त्रिभुज एक का 60 है, 70 है, 70 60 50, 60 50 70। आप देख सकते हैं यह 60 के 60 के क्या है बराबर है, 50 यहाँ तो 50 यहाँ पे है, 70 यहाँ पे तो 70 यहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं कि कोण तीनों के क्या हैं बराबर है। तो कोण अगर बराबर होते हैं तब भी त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। एक कंडीशन है, माने एक नियम है। पहला नियम है कि किसी भी त्रिभुज के अगर प्रत्येक कोण आपस में क्या हो बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं समरूप।
जब दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या हो, बराबर हो, तो ये क्या होगा, समरूप। तब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। जब दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या है, दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या हो, बराबर हो, तब क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कैसा होगा, समरूप होगा, समरूप होगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कहना है, जब देखिए यदि किसी भी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए पहला त्रिभुज की भुजा है AB और दूसरे के क्या है PQ, बराबर क्या हो जाए, RS क्या हो जाए, मान लीजिए PQ, मान लीजिए BC, तो क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाए, R, बराबर CA, तो क्या हो जाए, RP हो जाए। जब बड़े वाले त्रिभुज का और छोटे वाले त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब भी क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। समझे कि नहीं? तब इस बात को क्या कहा जाएगा, देखिए ध्यान से। अगर त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए जैसे त्रिभुज बना लिया जाए, अगर इनकी साइज को दे दिया जाए साइज, और दोनों का अनुपात क्या किया जाए, बराबर आ जाए। अगर बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। इस बात को हम लोग क्या कहते हैं कि जब तीनों कोण बनाते हैं तो कोण समरूपता से, क्या कहते हैं इसी बात को, कोण समरूपता, कोण समरूपता से, समरूपता से, कोण समरूपता से। इसे शॉर्टकट में पहले वाले को ऐसे कोण समरूपता लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोण और क्या लिख सकते हैं, कोण समरूपता से। हाँ, ये एनसीईआरटी किताब में ए लिखा है। ए से मतलब क्या होता है, एंगल होता है, तो एंगल माने क्या होता है, कोण। तो कोण समरूपता से, समझे क्या, इस तरह से कोण समरूपता से। अगर मान लीजिए भुजा अगर हो जाए, तब भुजा समरूपता से, समझे कि नहीं। अगर लेकिन तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब उसे हम लोग कहते हैं। ये और क्या हो जाए, तीसरा और क्या हो सकता है, अगर दो कोण बराबर हो जाए, क्या हो जाए, कोण और भुजा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब दो कोण बराबर हो जाए और तीसरी भुजा क्या होगा, अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब भी क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम लोग जानते हैं तीसरा कोण आपका अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये दो कोण हो जाए एक भुजा, या एक कोण दो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, दो भुजा हो जाए, भुजा और क्या हो जाए, कोण। इसका मतलब ये है कि दो भुजा आपस में क्या हो जाए, दो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और एक कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब भी हम लोग उसे कहेंगे भुजा कोण समरूपता से। समझे कि नहीं, इस तरह से। ऐसे आप कह सकते हैं सर्वांगसम वाला क्या कंडीशन है, सर्वांगसम, तो इसमें भी कई कंडीशन है सर्वांगसम वाले। पहले नंबर कोण तीनों कोण बराबर हो जाने से कि सर्वांगसम नहीं होगा, जब तक एक भुजा ना क्या हो, बराबर हो। एक भुजा क्या हो जाए, देखिए दो कोण बराबर हो जाए, क्या हो जाए, भुजा, पहले नंबर भुजा बराबर हो जाए, क्या हो जाए, भुजा और भुजा। अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो क्या कहेंगे उसे, भुजा। इसे या करके और क्या ले सकते हैं, ये सर्वांग समता से, ये सर्वांग समता, ये माने एंगल, यस सॉरी यहाँ पर यस होगा, यस साइड से होता है, साइड माने क्या होता है, भुजा होता है, माने भुजा समरूपता से, यानी साइड सर्वांग समता से। तो हम लोग सर्वांगसम के क्या होगा, अगर तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दो भुजा बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, दूसरा कंडीशन, भुजा कोण और क्या हो जाए, भुजा हो जाए। तो क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता सर्वांगसमता से। सर्वांगसम में क्या होता है, रूप भी बराबर और क्या होता है, आकार भी बराबर। तो अगर दो भुजा बराबर हो जाए, एक कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब भी त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांग। बात समझे कि नहीं। तीसरा है क्या, अगर ऐसा नहीं तीनों कोण बराबर हो जाए तो सर्वांग समय नहीं होगा, 100% जानते रहिएगा। हाँ, दो कोण बराबर हो जाए
क्या कर दे, कोण कोण और क्या हो जाए, भुजा हो जाए, तब होगा सर्वांग। इस बात का हमेशा कोण बराबर हो जाने से सर्वांग नहीं होगा, इस बात का हमेशा क्लियरिटी रहे आपको। अगर दो त्रिभुज के कोण बराबर हो जाए तो सर्वांग नहीं होगा। कोण से नहीं, उसमें से या तो दो कोण और एक भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दो कोण तो कोण कोण भुजा है तो भुजा, तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता से। या इसी बात को ये भी लिख सकते हैं, कोण भुजा को बीच में लिख दिया जाए तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। आगे पीछे लिखने से कोई समस्या आपको नहीं, इस बात को जानते रहिएगा। यहाँ पर क्या है, भुजा कोण भुजा, आप भुजा भुजा कोण सर्वांग समता भी लिख सकते हैं। या भुजा का पहले नाम ले, इस भुजा का नाम ले और कोण का क्या कर ले बाद में। या कोण भुजा भुजा से आगे पीछे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात का याद रखिएगा। इसी बात को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भुजा को यस ये यस सर्वांग समता से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण और क्या होगा, ये और क्या होगा, यस। ए से क्या होगा, एंगल एंगल में क्या होता है कोण, और यस और क्या होता है साइड साइड। जब याद रखेंगे सर्वांग के लिए तीनों कोण बराबर जरूरी नहीं है, तीनों कोण बराबर हो जाए तो नहीं कहेंगे क्या है सर्वांग होगा, क्योंकि आपके सामने इसके पहले एक चित्र क्या है बना चुके हैं। नोट कर लिया जाए, तब हम लोग पहले प्रश्न 6.1 के ओर चलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट कर लिया। आपका प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल दिया है कि कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। आपका पहला सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त कोई भी वृत्त होगा तो क्या होगा, वृत्ताकार होगा। चाहे छोटा वृत्त लिया जाए चाहे बड़ा वृत्त लिया जाए, तो क्या होगा, समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा, समरूप होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें आकार की तो बात किया नहीं है। अब बराबर भी हो सकता, अगर बराबर दो त्रिभुज हैं तब भी क्या होगा, समरूप हो दिखाई देगा कि नहीं बताइए। ऐसे चित्र कैसे हैं, सर्वांगसम के साथ साथ समरूप तो भी हैं, क्योंकि इसका साइज भी क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि सर्वांगसम के लिए दो कंडीशन, आकृति बराबर होना चाहिए और आकार भी क्या होना चाहिए बराबर। आकृति माने समान होना चाहिए, दोनों की आकृतियां क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और आकार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लेकिन प्रश्न में तो कहा नहीं, कहा रहा सभी वृत्त तो बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर इस बात को हम ऐसे कह दें, दो अब दो कंडीशन हमने लेके चला कि बराबर है और एक जगह बनाए कि बराबर नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये दोनों है तो ये भी कह सकते हैं कि बराबर समरूप है, ये दोनों भी क्या है, समरूप है। लेकिन इन दोनों को सर्वांगसम को नहीं कह सकते हमेशा कि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है, और ये आकृतियां आपस में सर्वांगसम भी है और क्या है, समरूप भी है। और ये कैसी है, तो समरूप है। इसमें साइज तो कहा नहीं है, तो अगर साइज ये नहीं कहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बराबर भी हो सकता है और नहीं, सभी की बात कर रहा है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि बराबर भी हो, बराबर होगा तब भी क्या होगा, समरूप होगा, बराबर नहीं होगा तब भी क्या होगा, समरूप होगा। तो पहले वाले में क्या भरेंगे आप, पहला में आप क्या भरेंगे, क्या लिखेंगे, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, जगह छोड़ दिया गया है और लिखा गया है क्या है, होते हैं, होते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या लिखेंगे आपको, समरूप होते हैं, क्या लिखेंगे, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। पहला सवाल है आपका। दूसरा और आगे देखिए, सर्वांगसम क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइज बराबर भी नहीं हो, बराबर नहीं हो सकती भी है, वृत्त ये भी है और वृत्त ये भी है, ये तो कहा नहीं कि बराबर, तो बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस बात का हमेशा याद रखेंगे, सभी ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे सभी वर्ग होते हैं, तो ये सभी वर्ग क्या होते हैं बताइए, सभी वर्ग अगर वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे समरूप होगा, अगर ये वर्ग की कभी भी बात होगा तो उसकी चारों भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ये भी वर्ग है तो चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये भी है, चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसका बड़ा ले लिया जाए, इसका भी क्या है आखिर के, दोनों ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है।
तो सभी वर्ग हमें अगर वर्ग की बात कर देंगे तो हमेशा आप क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, समरूप, क्योंकि वर्ग अगर बनेगा तो चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो इनकी संगत भुजाओं का वर्ग की बात करते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है साथ में, और क्या होता है साथ में, और क्या होगा बताइए, प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर। तो चाहे कोण की समरूपता से कहा जाए और चाहे भुजा भुजा की समरूपता से कहा जाए, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। तो दूसरा ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, समरूप भरा जाएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, हमेशा सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तीसरा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला दिया है तो सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वहां पे क्या भरा जाएगा, समबाहु त्रिभुज। सभी क्या लिखेंगे, सभी क्या, सभी त्रिभुज, सभी लास्ट में, और कहा है कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सम। बताइए क्या त्रिभुज, कैसे त्रिभुज, त्रिभुज 3 प्रकार, त्रिभुज देखा जाए तो 6 प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। तो तीनों कोणों के आधार पर 3 प्रकार के, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के। तो कैसे त्रिभुज ऐसे होते हैं कि क्या होते हैं, ऐसे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसा कौन सा त्रिभुज का प्रकार है, समरूप त्रिभुज। क्या होते हैं, समरूप, समबाहु त्रिभुज। कैसे होते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, समरूप। क्या हो, क्योंकि उनके नहीं, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर, आपस में तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लीजिए आपके सामने ऐसे ही आकृति बना दिया, एक त्रिभुज ये बन गया, और ये बड़ा बना दिया। इसकी आकृतियां क्या है अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि समबाहु में ये भी समबाहु है, क्योंकि तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये भी त्रिभुज क्या है, बराबर है। तो अगर इसकी तीनों भुजा बराबर, तो ये भी समबाहु, ये भी समबाहु, मतलब समान रूप है कि नहीं। क्यों, पहले समझिए ध्यान से। अगर इस तीनों भुजा आपस में बराबर है, ये भी त्रिभुज आपस में, तो इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु माने अगर भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश। इसमें भी प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश। अगर 60 अंश होगा तो हम लोग बताएंगे समरूपता के लिए तीनों कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कंडीशन मिल गया कि नहीं। इसलिए समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। कोई दिक्कत किसी को। अगला कहा है कि चौथा प्रश्न का तीसरा हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समबाहु। तीसरा ये दूसरा था, ये क्या हो जाएगा, चौथा। चौथा क्या है, इसे आपको भरना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। भरना क्या है, कह रहा है कि इस भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। उसमें क्या भरा जाएगा, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। क्या होना चाहिए, वही जो अनुपात क्या होते हैं, बराबर। दो त्रिभुज, उसमें कहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं के समान होने। अगर त्रिभुज में 3 भुजा हो तो त्रिभुज की 3, अगर 4 भुजा हो जाता तो चतुर्भुज होता, तो वो भी क्या होता, बहुभुज हो जाता। 2 से अलग त्रिभुज को भी क्या कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है। 4 अगर चतुर्भुज है तो वही उसे क्या कहा जाता है, बहुभुज कहा जाता है, बहुभुज। 5 अगर उसमें भुजा हो जाए तो क्या कहेंगे उसे, बहुभुज। माने 2 से क्या होना चाहिए, अधिक होने चाहिए। तो 3 से या 3 से अधिक से जितनी भुजाएं होती है उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो कह रहा है कि दो बहुभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, उनकी संगत कोण समरूप होते हैं। कब होंगे, जब क्या हो, कोण क्या हो, बराबर हो, तब क्या हो जाएगा। और या तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात माने वही समान क्या हो जाए, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो एक पहले वाले में क्या लिखा जाएगा, कोण, और दूसरे वाले में क्या लिखा जाएगा, समानुपाती। ठीक है, कोई दिक्कत। जो कि समरूपता के लिए 2 कंडीशन बताए, कोण क्या होना चाहिए, बराबर हो जाए, और या तो क्या हो जाए, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऐसी आकृतियां क्या होगी, समरूप हो जाती हैं। हम आपको बताएंगे। दूसरे कह रहा है कि प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 भिन्न भिन्न क्या दीजिए, उदाहरण। किस चीज का, समरूप आकृतियां का, समरूप आकृति। बताइए पहली आकृति मान लीजिए 5वां, इसमें पहले लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा, बराबर चौथे में, और क्या लिखा जाएगा, समानुपाती लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, समानुपाती। 5 दूसरा सवाल आइए,
दूसरा सवाल में ये लिखा जाएगा समरूप आकृतियां। ऐसी आकृति के दो उदाहरण दीजिए, बताइए समरूप है कि नहीं। एक वर्ग ले लिया जाए, ये क्या ले लिया जाए, छोटा सा वर्ग, एक बड़ा सा वर्ग। ऐसी आकृतियां क्या है बाबू, समरूप है। क्या बात है, क्या कीजिए, उदाहरण दीजिए। आप दे देंगे, बना लेंगे कि नहीं, ऐसे इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। और वर्ग का बना सकते हैं, आयत का बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बताइए समरूप है तो बना दीजिएगा। कहा है कि उदाहरण दीजिए दो दो। ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, तो समरूप ना हो तो मान लीजिए वृत्त ले लिया जाए, एक वृत्त ले लिया जाए, एक वर्ग ले लिया जाए। बताइए इसका आकार कैसा है, वृत्ताकार है, इसका आकार कैसा है, वर्गाकार है। तो बताइए दोनों आकृतियां समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या लिखेंगे, दोनों समरूप नहीं है, समरूप नहीं। एक उदाहरण इसको आप बना लीजिएगा। और क्या बना दीजिएगा, एक वृत्त बना दीजिएगा और एक त्रिभुज बना दीजिएगा। बताइए दोनों आकृतियां समरूप हैं। इसका आकार कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, वृत्ताकार है। इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। बताओ समान रूप के हैं नहीं। तो बताइए एग्जाम्पल आपका ये भी हो गया, आपका समरूप नहीं है, देना है ना। और पहले वाले में क्या देना था, समरूप हो। तो ऐसी आकृतियां आपस में क्या होंगी, समरूप होंगी। क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। ये सब क्या है, समरूप। हमने दो तीन, ये क्या है, समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियां क्या है, समरूप नहीं। आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 1 क्या रहा है, दूसरे नंबर का क्या रहा है प्रश्न। तीसरा बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो चतुर्भुज क्या है, समरूप नहीं। आपके सामने है कि इसमें कोण क्या है, बराबर ही नहीं दिख रहे हैं आपके। एक को कोण दिखाई पड़ रहा है आपका, एक भी कोण बराबर नहीं है। अगर कोण बराबर नहीं है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप नहीं होगा। अगर प्रत्येक कोण इसमें कितना है, एक वर्ग बना है, इसमें प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। और इसमें कितने है, इसमें 1.5 या 1.5, इसमें क्या है। तो क्या बताइए कि समरूप होगा, ये समरूप नहीं होगा। तीसरे प्रश्न में भी क्या होगा, ये समरूप नहीं है। क्या है, समरूप नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसे इस तरह से दे रखा है। ये वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। कितना होता है, 90 अंश का। और इसमें कोण बराबर नहीं है, इसमें साइज दे रखा है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या, समरूप नहीं, क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। इसमें एक भी कोण इसके क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं। आपका कौन सा प्रश्न हो जाएगा, तीसरे नंबर का होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से समरूपता के बारे में सीखे होंगे। बार बार आपको समझाएंगे कि समरूपता के लिए दो कंडीशन है कि समरूपता के लिए, या तो तीनों कोण क्या हो जाए, आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, समरूप है। या तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, तब भी कहेंगे क्या है, त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात 6.2 को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।